हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम ट्रेंड के बारे में आइडिया मिलेगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिया गया है और हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 है, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कॉर्पस कैलोसम। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं नर्व ट्रैक से, जिसको हम लोग कह देते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, द ब्रेन स्टीम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा पॉन्स एंड सेरिब्रम। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि ब्रेन स्टीम में मेडुला ऑब्लंगाटा शामिल होते हैं, पॉन्स शामिल होते हैं, लेकिन ये सेरिब्रम नहीं होगा। यहाँ पे मिड ब्रेन होगा, यहाँ पे मिड ब्रेन होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर न्यूरॉन पाया जाएगा रेटिना में। ऑप्शन 3, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाया जाएगा स्पाइनल नर्व या क्रैनियल नर्व में। स्पाइनल नर्व या क्रैनियल नर्व। 4, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये पाया जाएगा सोमैटिक या ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में। आपको इन सभी का एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है। इसका हो जाएगा 1, 4 3 2 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आपने देखा होगा कि हमने इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुआ। आपको इन सभी का एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है, कौन कहाँ पाया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। ब्रेन का कौन सा पार्ट थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, कॉर्पस कैलोसम, ये हमने अभी देखा था, ये काम करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये नहीं होगा। मेडुला ऑब्लंगाटा, ये बेसिकली काम करता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन हो गया, रिस्पायरेटरी फंक्शन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो ये स्टेटमेंट पे नहीं होगा। ऑप्शन सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम फोरब्रेन का पार्ट है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है थर्मो रेगुलेशन को, और इसके अलावा अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग को भी। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। तो 3 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग, फियर, ईटीसी। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इन गिवन फंक्शन को रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड हिप्पोकैम्पस, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी, ब्रेन स्टीम एंड एपिथैलेमस, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी, कॉर्पस कैलोसम एंड थैलेमस, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको बताना है कि लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है।
और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में which of the following स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इज फंक्शन। बोल रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर और रीजन उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट पेयर्ड है। ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लेंगाटा कंट्रोल रिस्पायरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी hypothalamus production of releasing hormone and regulation of temperature hunger and thirst, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। लिम्बिक सिस्टम में ये जो दिया गया है फंक्शन, ये फंक्शन है पोन्स का, ये लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द कॉलम है, लिस्ट ए को मैच करना है लिस्ट बी से। ऑप्शन ए स्वान सेल कहाँ मैच होगा, स्वान सेल मैच होगा माइलिन शीट स्वान सेल का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन सी सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, ये पाया जाएगा रेटिना ऑफ आई में। मल्टीपोलर न्यूरॉन ये होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3142, 3142 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर साइट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में रिसेप्टर साइट प्रेजेंट है और जबकि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं और ये जा करके रिसेप्टर साइट पे बाइंड करता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये रॉन्ग हो गया। टिप्स ऑफ एक्सॉन, ये भी रॉन्ग हो गया। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ब्रेन स्टीम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, ब्रेन स्टीम में कौन सा कंपोनेंट पाया जाएगा। ऑप्शन ए मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लेंगाटा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी फोर ब्रेन सेरिबेलम एंड पोन्स, ये रॉन्ग हो गया। थैलमस हिपोथैलमस एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनल रॉन्ग हो गया। अमेगडाला हिप्पोकैम्पस एंड कॉर्पस कैलोसम, ये भी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैच का कॉलम है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए पॉन्स, पॉन्स कहाँ मैच होगा, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। 3 हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मैच होगा प्रोवाइड कंट्रोल न्यूरोसेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं। मेडुला, मेडुला मैच होगा कंट्रोल रिस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन से। 2 सेरिबेलम, सेरिबेलम मैच होगा प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। ऑप्शन ए 3421, 3421 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्स, सिनेप्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सी केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केमिकल नहीं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अक्रॉस फास्टर होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और ये यहाँ पे केमिकल होगा।
ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, 10 का स्टेटमेंट डी रॉन्ग है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सिनेप्स 2 टाइप के होते हैं। सिनेप्स 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया इलेक्ट्रिकल और एक हो गया केमिकल। अब दोनों के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से किया। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।